नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 5 सितंबर के दिन पूरे देश में यानी भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक सरकारी शिक्षक दिवस है। इसमें छुट्टी तो नहीं होती है, लेकिन स्कूल होता है जिसमें बच्चे उत्साह के साथ हंसते खेलते स्कूल जाते हैं और अपने शिक्षक को बधाई देते हैं शिक्षक दिवस के दिन, और शिक्षक होने के लिए बधाई देते हैं। कुल मिलाकर शिक्षक को एहसास दिलाया जाता है कि शिक्षक एक महान व्यक्ति होता है, समाज में शिक्षक की ज़रूरत होती है और बिना शिक्षक के जीवन संभव नहीं है और अच्छा जीवन तो बिल्कुल संभव नहीं है। मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ। मैंने वर्षों ट्यूशन पढ़ाए हैं। कॉलेज में पढ़ाने का भी मौका मिला है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का मौका मिला है। मैं भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहा हूँ, अकादमिक जगत का हिस्सा रहा हूँ और इस अनुभूति का हिस्सा रहा हूँ जिस अनुभूति के गौरव से आज के दिन शिक्षक, चाहे वह नौकरी पेशा हो यानी वेतन पाने वाले शिक्षक हों या कम वेतन पाने वाले शिक्षक हों, या कभी जिन्होंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा शिक्षा देते हुए बिताया हो, उस अनुभूति को मैं बहुत भली भांति, बहुत शिद्दत से मैं भी महसूस करता हूँ। मेरे भी छात्रों ने आज के दिन मुझे बधाई भेजा, मेरी छात्राओं ने भी मुझे बधाई भेजा। उन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे शब्द कहे। मैं अपने छात्रों के इस अच्छे शब्दों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल अगर मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ा रहा होता, यूनिवर्सिटी में होता और मेरे छात्र मुझे शिक्षक दिवस की बधाई दे रहे होते, सामने होते, तो मैं उनसे तर्क वितर्क करता। मैं शिक्षक होते हुए भी मैं उनसे दरअसल पूछता कि क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किस व्यक्ति के नाम पर आज के दिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। दरअसल शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, उनके नाम पर 5 सितंबर को यानी उनके जन्म दिवस को, उनके जन्मदिन वाले दिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। जाहिर सी बात है, यह काम कांग्रेस की सरकार में की गई थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने बड़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, वे कितने महान थे या कितने असाधारण थे, इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको गूगल पर भी यह बात समझ में आ जाएगी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर आज के दिन को यानी उनके जन्मदिन को पूरे भारत के लोगों के लिए शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया, दरअसल इसमें शिक्षक होने के नाम पर कोई भी गौरव की बात नहीं है। कारण क्या है कि अगर कोई शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए, इसीलिए उसके शिक्षा वाले जीवन को महान समझा जाए, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इसमें शिक्षक की महानता है कि राष्ट्रपति बनने की महानता है? अगर कोई व्यक्ति कभी शिक्षक रहा हो और वह कोई कलेक्टर हो जाए, कोई आईपीएस हो जाए, कोई आईएफएस हो जाए और तब उस व्यक्ति से कोई छात्र अपना रिश्ता जोड़े, महसूस करे कि सर देखो मेरे शिक्षक थे, आईपीएस बन गए, कलेक्टर बन गए। लेकिन कोई शिक्षक अगर आजीवन शिक्षक रहे और उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने संघर्ष हैं, एक शिक्षक को कहाँ से अर्थोपार्जन यानी जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है, इसकी जांच पड़ताल की समाज को कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसे में हम वास्तव में शिक्षक दिवस मना रहे हैं क्या? मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई संकट रहा हो या है या चल रहा है
या आगे रहेगा, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में संकट रहा है, मेरे मन में एक बात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जिस प्रकार से पूरे देश में शिक्षक के रूप में पेश किया गया, तो मुझे लगता है कि कहीं से भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में तो कम से कम नहीं ही थोपा जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षक होना वास्तव में एक बहुत बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है। मेरे भी जीवन में शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है, बल्कि शिक्षक को अगर हम किसी पद से जोड़कर देखते हैं तो यह भी एक संकट की स्थिति है। मुझे लगता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग अलग व्यक्ति के प्रति शिक्षक का भाव रहता है। यूं ही नहीं, बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं, यानी एक आदमी को पढ़ाते हैं, एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, एक इंडिविजुअल को पढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप एक स्त्री को पढ़ाते हैं, एक बच्ची को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब आपने पूरे घर को पढ़ाया, आपने पूरे समाज को पढ़ाया, आपने पूरे देश को पढ़ाया। यूं ही तो अगर यह बात नहीं कही गई है, शायद यही कारण रहा होगा कि बड़े से बड़े लोग, महान से महान लोगों ने पहला शिक्षिका के रूप में अपनी माँ को ही याद किया है। हम सभी बच्चे जब आंखें खोलते हैं तो जीवन का पहला शिक्षा जो पाते हैं वह किसी और से नहीं पाते हैं, वह अपनी माँ से पाते हैं कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है, कैसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। जो व्यवहार है, जो असली जीवन है, वह तो सबसे पहले हम अपने घर की पाठशाला में ही सीखते हैं, और घर की पाठशाला की शिक्षिका तो माँ ही होती है। जिनकी माँ नहीं रहती हैं, गुजर जाती हैं, उनके घर में कोई दूसरी स्त्री होती हैं, कोई दादी होती हैं, कोई बड़ी बहन होती हैं, कोई एक स्त्री होती है। और ये जो पहला शिक्षक होते हैं, जो पहली शिक्षिका होती हैं, वो इसलिए शिक्षिका के रूप में नहीं याद की जाती हैं क्योंकि वो आगे के जीवन में कोई बड़े पद पर पहुंचेंगी, बल्कि उनके योगदान के बारे में हमारे मन में एक बहुत ही विशुद्ध सम्मान की भावना होती है। ऐसी ही एक महान महिला भारत में जन्मी, जो महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थीं, सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले। जिस समय में भारत में महिलाओं को शिक्षा देने की प्रथा नहीं थी, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक काम में, सामाजिक आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर न केवल माता सावित्रीबाई फूले चली, बल्कि जो पहला लड़कियों के लिए स्कूल महाराष्ट्र में खोला गया, उसके लिए उन्होंने शिक्षिका की भूमिका अदा की, और माता सावित्रीबाई फूले आजीवन शिक्षिका बनी रहीं। ऐसी बात नहीं है कि सावित्रीबाई फूले को इसलिए स्वीकृत किया जाना चाहिए या उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए क्योंकि वह कोई महान हस्ती अपने दौर में बन गई थी, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले अब हमें जाकर इतने लंबे वर्षों के बाद समझ में आता है, हम उस संघर्ष को महसूस करते हैं कि इस समाज में जहाँ पर महिलाओं को घर की दहलीज पार करके जाना एक दौर में मुश्किल था, नहीं जाने दिया जाता था, उस दौर में माता सावित्रीबाई फूले कितने संघर्ष से बच्चों को पढ़ाने जाती थीं, बच्चियों को पढ़ाने जाती थीं, और इतना ही नहीं, घर घर समझाने जाती थीं कि बच्चियों की शिक्षा क्यों ज़रूरी है। लंबे समय से भारत की सबसे बड़ी आबादी यानी बहुजनों की मांग है कि 3 जनवरी जो माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, उसको शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया जाए, तभी शिक्षक दिवस का सम्मान सही मायने में शिक्षक होने के लिए दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसलिए महान शिक्षक है क्योंकि वह कोई शक्तिशाली, प्रभावशाली पद पर भी
आसीन हुआ था, तो इसका सीधा मतलब है कि शिक्षक का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि प्रभावशाली पद का सम्मान है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े लोगों ने किसी न किसी को अपना गुरु माना है, शिक्षक माना है, और वे इसलिए ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने जिनको गुरु माना कोई प्रभावशाली व्यक्ति थे, बल्कि वास्तव में किसी व्यक्ति को लगा कि मैंने इनसे कुछ सीखा। ऐसे हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति नहीं है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी आए दिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कभी उम्र में भी छोटे होते हैं, कभी ऐसा काम करते हैं रोजी रोटी के लिए। उन्हें मैं देखता हूँ, उनके जीवन को देखता हूँ, जब मैं भी निराश होता हूँ तो उनको देखता हूँ और मुझ में भी आशावाद का जन्म होता है, पुनः मुझ में ऊर्जा का संचार होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही व्यक्ति सही मायने में शिक्षक हैं, जिनके कारण दुनिया के बहुत सारे लोग जो जब भी उन्हें जीवन में निराशा होती है तो उन्हें एक नई राह मिलती है और वे उस राह पर चलते हैं और उनका जीवन इस तरह आगे बढ़ता रहता है। यही शिक्षक होने का सही तरीका है। शिक्षकत्व के भाव का सही सम्मान इसी अर्थ में है। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम को दरकिनार कर भी हम किसी ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी सोचें जिनके नाम पर शिक्षक दिवस घोषित किया जा सकता था, तो मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव, जिनको उपाधि ही गुरुदेव की दी गई, जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं किया, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो एक कविता लिखी कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर हमारा दिमाग जो है डर से मुक्त हो और हमारा सर गर्व से ऊंचा रहे, हम निर्भय रहे, यही सच्ची शिक्षा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर भी अगर शिक्षक दिवस उस ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में शिक्षक दिवस घोषित हुआ होता तब भी एक बात थी, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस का मनाया जाना मेरी व्यक्तिगत राय में भी, और बहुत सारे करोड़ों लोग हैं इस देश में जिनकी राय में कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने मुझे शिक्षक मानकर मुझे बधाई दिया, मैं उन छात्रों को बेशक शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उन्हीं छात्रों से मैं इस वीडियो के माध्यम से भी, अपने श्रोताओं से भी, अपने शुभचिंतकों से भी इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा सामूहिक आयोजन हो तो उसका सही औचित्य साबित हम कर सकते हैं कि नहीं, तर्कों की कसौटी पर एक बार जरूर कसने का प्रयास करें। मेरी मांग है कि 3 जनवरी को शिक्षक दिवस घोषित किया जाए और पूरे देश में यह एक संदेश दिया जाए कि माता सावित्रीबाई फूले वास्तव में उन्होंने संघर्ष किया और उनके संघर्ष से वर्तमान समय में करोड़ों बेटियां भारत में स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, पढ़ती हैं और समाज में बराबरी पाती हैं। यही मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए सही सम्मान होगा, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा फिर किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।